हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैं आपकी महापैक की स्टूडेंट हूँ। मतलब मैं आपकी मेल से जुड़ी हुई हूँ। मैम मेरे प्रिपरेशन फ़ेज़ में ऐसी कोई ख़ास दिक्कत तो नहीं है, पर स्मूथ भी नहीं है। मतलब दिक्कत है पर है नहीं। तो मतलब मेरी ना पेरेंट्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दोनों की, मम्मी-पापा दोनों की। फिर मेरी मम्मी है ना, वो सब सँभाल लेती थी एकदम, और एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हो गई ना, तो कुछ नहीं कर पा रही, तो सारे का सारा दिक्कत, सारा काम अपने ऊपर आ गया। तो मैम मतलब ऐसा तो है कि मैं क्लासेस ले लेती हूँ, मतलब एक दिन मिस हो जाती है तो ले लेती हूँ, बैकलॉग नहीं होने देती। पर मैम मैंने क्लासेस के सिवा और कुछ नहीं कर पा रही, कोई प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, कोई पर्सनल स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा काम के चक्कर में। और खुद की भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है, इतना ज़्यादा, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत क्यों ख़राब रहती है, ये नहीं मालूम, इसका रीज़न नहीं पता। मतलब डॉक्टर कहते थे एंजाइटी, डिप्रेशन, तो मेरे को कुछ है ही नहीं, मेरे को खुद में पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट उसकी दवाई चला देते हैं हम घर वाले और गुस्सा करने लगते हैं, डांटने लगते हैं। मतलब समझता कोई नहीं है, अच्छे पेरेंट्स हैं बट स्टिल समझ नहीं आ रहा मैम मैं क्या करूँ। मतलब हाँ, स्कूल में मैं बुली हुआ करती थी काफ़ी, बट स्कूल ख़त्म हुए तो कुछ महीने अब हो गए हैं, फ़ेब मार्च ख़त्म हो गया अब तो काफ़ी टाइम हो गया। मेरे को कोई दिक्कत ऐसी कोई ख़ास है नहीं, बस ये दिक्कतें हैं कि खुद की भी तबीयत ख़राब रहती है, घर में भी सबकी तबीयत ख़राब है। अभी एकदम से बहुत काम पड़ गया है, सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही। क्लासेस तो मैं ले लेती हूँ, क्लासेस के लिए मैं नहीं पीछे हटती, बैकलॉग हो जाता है। बैकलॉग मेरा हुआ नहीं है वैसे अभी तक तो, टचवुड, मई से लेके अब तक। मैं बीच में हो गया था ये फेस्टिव सीज़न के चक्कर में, पर मैंने कंप्लीट कर लिया था। पर ना काम के चक्कर में ना मैम पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं काम। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को होती है, दैट इज हमें यही नहीं पता कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ये इसलिए नहीं पता हमें क्योंकि हम एनालाइज नहीं कर रहे कि वेयर इज आवर टाइम गोइंग। हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं चल रहे हैं। हर के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, कभी हमारी तबीयत खराब रहती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर टाइम। अपना टाइम हम प्रैक्टिस के लिए भी उतना ही दें जितना हम क्लासेस ले रहे हैं। सिर्फ क्लासेस ले लेने से आपका सिलेबस फिनिश होगा, बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से। तो यहाँ पे जितनी देर आप क्लासेस के दे रहे हैं, इंश्योर कीजिए पर सब्जेक्ट एटलीस्ट 45 मिनट्स आप प्रैक्टिस के लिए भी दें। अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो टेक्निकली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपका फोकस सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे है, और यही फोकस हर बच्चे का होता है जो नीट एस्पिरेंट होता है कि बस हमारा सिलेबस हो जाए। सिलेबस कंप्लीट करने से आप सिर्फ 300 से 400, 450 तक मार्क्स ला सकते हैं, बट उस सिलेबस पे जब तक आप पकड़ नहीं बनाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, तब तक आप नहीं ला सकते 650 प्लस। तो अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कीजिए, अपने दिनचर्या को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप घर के काम भी कर सके। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 घंटे उसके लिए निकालिए, बट इंश्योर कीजिए कि रात के समय जब कोई काम नहीं है तो उस टाइम आप प्रैक्टिस करके ही सोएं, क्योंकि ये उतना ही जरूरी है जितना सिलेबस कंप्लीशन है। सिलेबस कंप्लीशन अगर 50% है इस जंग का, तो 50% प्रैक्टिस भी है, क्योंकि अब आप सीबीएसई की तैयारी नहीं कर रहे कि बस मेरे मार्क्स आ जाए। नहीं, यू आर हियर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू आर हियर टू फाइट विद इन 28 लाख एस्पिरेंट्स, यू आर हियर टू गेट योर 1 मेडिकल सीट आउट ऑफ 1 लाख। तो उसके लिए आपके एफर्ट्स भी 28 गुना होने चाहिए किसी और के कंपैरिजन में। अगर आप नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रीम हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, तो भूल जाइए वो सीट। सबसे पहले एनालाइज कीजिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो इस बच्चे की प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, शी इज नॉट एबल टू मैनेज टाइम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एनालाइजिंग हर वीकनेसेस, प्रैक्टिस के लिए वो फोकस कर ही नहीं रही है, और इसका आपको भरपाई करनी पड़ती है मार्च के महीने में जाके, जब आप मॉक टेस्ट पेपर करते हैं और आपके मार्क्स नहीं बन रहे होते। मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 400 पे अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरे साल फोकस था सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि हम अपने दिनचर्या को प्लान करें, एक टू डू लिस्ट बनाएं, जिसके अंदर हम ये लिखें कि हमें 6 घंटे की क्लासेस करनी है, और उन 6 घंटे की क्लासेस को हमें 3 घंटे में रिवाइज करना है। तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी, आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, और फिर देखना जो आपके मार्क्स होंगे अपने आप इंप्रूव करने शुरू कर जाएंगे। जिन भी बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे अभी टेस्ट में या बायोलॉजी में, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, कहीं ना कहीं इट इज कंप्लीट लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस,
मतलब कि आप सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट आपको हर चीज की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर ले, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो। सो दिस इज द एपिसोड नंबर 1।